Hello students, next we are going to study how to combine the sentences. Sentence को कैसे जोड़ के बोलता है. Combine बोला तो जोड़ना. तो जोड़ने के लिए हमने दो वर्ड यूज़ करता है and और but. इधर हम लोग and और but यूज़ करके कैसा सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में सेम होगा तो सिर्फ एक ही बार हमको उसको लेना है. वो मैं ऐसा बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, विद एग्जाम्पल के साथ बोलेगा तो आपको समझ में आएगा. तो हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ ए बॉल, दिस इज़ रेड. ये बॉल है, ये रेड है. दोनों हम बॉल के बारे में ही बोलता है. तो फिर कैसा बोलने का उसको, दिस बॉल इज़ रेड या दिस इज़ ए रेड बॉल. तो जो आपको इजी लगेगा वो ले सकते. दिस इज़ ए रेड बॉल. अभी दिस इज़ ए मैंगो, दिस इज़ वेरी स्वीट. यह मैंगो है, यह बहुत स्वीट है, मीठा है. तो दिस इज़ ए वेरी स्वीट मैंगो. दिस एक ही बार यूज़ किया तो दिस इज़ ए वेरी स्वीट मैंगो. दिस इज़ ए नीडल, दिस इज़ वेरी शार्प. तो नीडल बोलेगा तो सुई बहुत तेज है. तो फिर दिस इज़ ए वेरी शार्प नीडल. वेरी यूज़ करना है नहीं करना है अपने मर्जी है. वेरी बोले तो अलंकार के लिए यूज़ करता है, तो वो नहीं भी यूज़ करेगा तो चलेगा, यूज़ करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सेंटेंस में होगा तो वो रखना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो हम ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ रेड इन कलर. यह पेन है, रेड कलर का है. तो दिस इज़ ए रेड पेन भी बोल सकता है, नहीं तो फिर दिस इज़ ए रेड कलर पेन. दिस इज़ ए रेड कलर पेन. उधर कलर यूज़ किया है तो हम भी उसको ले लिया, नहीं तो दिस इज़ ए रेड पेन भी काफ़ी है. और दिस इज़ ए जीन्स, दिस इज़ ब्लू. ये जीन्स है ब्लू. दिस इज़ ए ब्लू जीन्स. तो जीन्स इधर एक वचन क्यों यूज़ किया, बहुवचन क्यों यूज़ किया, ऐसा करके आप लोग को डाउट होगा. जिस के साथ में एक वचन होना चाहिए तो जीन्स क्यों रखा. जीन्स का एक वचन और बहुवचन या सिंगुलर और प्लूरल एक ही है. तो जीन्स हम लोग इधर जीन नहीं बोलेगा. जो हम पहनता है ना जीन्स उसको बोलते हैं. तो जीन पहना ऐसा तो नहीं बोलेगा. तो जीन्स एक ही वर्ड है, वही सेम वर्ड है. तो दिस इज़ ए जीन्स, दिस इज़ ब्लू. तो दिस इज़ ए ब्लू जीन्स. तो सेंटेंस में दोनों में सेम सब्जेक्ट है, मतलब स्टार्टिंग जो वर्ड होता है कर्ता उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होगा तो सिर्फ वर्ड को लेना है. दिस एक ही बार लिया. दिस इज़ ए ब्लू जीन्स. समझ में आया. दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग है तो कैसा बोलेगा. दिस इज़ ए मैंगो, दैट इज़ ए बनाना. यह मैंगो है, वह बनाना है. तो दोनों सेपरेट है तो दोनों को साथ में लेना पड़ेगा. कंबाइन करने के टाइम में दोनों को लेना पड़ेगा. तो दिस इज़ ए मैंगो एंड दैट इज़ ए बनाना. दिस इज़ ए मैंगो एंड दैट इज़ ए बनाना. यह मैंगो है और वो बनाना है. तो एंड का मतलब क्या है, और. ठीक है. दिस इज़ ए ग्लास, दैट इज़ ए कप. दिस इज़ ए ग्लास, दैट इज़ ए कप. ये ग्लास है, वह कप है. तो दिस इज़ ए ग्लास एंड दैट इज़ ए कप. एंड बीच में रख दिया और कुछ नहीं करना है, बाकी सेंटेंस सेम रिपीट करना है. दिस इज़ ए गर्ल, दैट इज़ ए बॉय. यह गर्ल है, वह बॉय है. दिस इज़ सीधा, दैट इज़ राजू. यह सीधा है, वह राजू है. तो दिस इज़ सीधा एंड दैट इज़ राजू. इधर एक क्यों नहीं रखा. दिस इज़ ए सीधा ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा. दिस इज़ ए गर्ल, दैट इज़ ए बॉय या दिस इज़ ए बॉय ऐसा बोलेगा. यह एक लड़का है, यह एक लड़की है. मगर यह एक सीधा है, यह एक राजू है, वह एक राजू है ऐसा कभी नहीं बोलेगा. इसलिए इधर ए को अवॉइड किया. नहीं तो हर सेंटेंस में ए देखा तो इधर भी ए क्यों नहीं रखा, मैडम ने भूल गया होगा ऐसा सोच के अपने आप ऐड करके रखेगा. तो ऐसा नहीं करना है. दिस इज़ सीधा, दैट इज़ राजू. तो दिस इज़ सीधा एंड दैट इज़ राजू. यह सीधा है और वह राजू है. अभी ये सेंटेंस को बट के साथ कैसा ज्वाइन करेगा. बट का मतलब होता है मगर, लेकिन. ये दो वर्ड बट का मीनिंग होता है. वो हम सेंटेंस को बनाने के टाइम में कौन सा वर्ड उचित लगता है वो हम इसके साथ यूज़ करते हैं. सेम सेंटेंस अभी जो हम लोग ने बोला है वही सेम सेंटेंस इधर अगर रिपीट करेगा तो कैसा लगेगा. दिस इज़ ए मैंगो, दैट इज़ ए बनाना. फर्स्ट सेंटेंस वो था तो उसमें एंड करके हम लोग ने कैसा बनाया. दिस इज़ ए मैंगो एंड दैट इज़ बनाना. यह मैंगो है और वह
बनाना है। अभी हमको उसको चेंज करना है, बट में कन्वर्ट करना है। तो यह मैंगो है मगर वह बनाना है, नहीं तो यह मैंगो है लेकिन वह बनाना है। तो लेकिन के लिए या मगर के लिए क्या यूज़ करना है? बट। तो दिस इज़ ए मैंगो बट दैट इज़ ए बनाना। दिस इज़ ए ग्लास दैट इज़ ए कप। तो दिस इज़ ए ग्लास बट दैट इज़ ए कप। यह ग्लास है मगर वो कप है। दिस इज़ ए गर्ल दैट इज़ ए बॉय। तो दिस इज़ ए गर्ल बट दैट इज़ ए बॉय। यह एक लड़की है मगर वह एक लड़का है। दिस इज़ सीधा बट दैट इज़ राजू। यह सीधा है मगर वो राजू है। तो बट यूज़ करने के टाइम में और एंड यूज़ करने के टाइम में दोनों सब्जेक्ट अलग होगा। इधर दिस और दैट, इधर दैट आया या तो नहीं तो दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग होगा तो दोनों को सेंटेंस में ऐड करना पड़ेगा और बीच में एंड और बट रखना है, बाकी सेम टू सेम। और पहले में क्या हुआ था, दोनों सब्जेक्ट सेम था, दिस और दिस। तो हम लोग एक ही दिस को लेना है और सेंटेंस को शॉर्ट करना है, ठीक है। अभी सेम वे दिस और दीस कैसा यूज़ करता है, सेम जैसा हम लोग ने किया ना वैसा ही है। एंड और बट बीच में रखना है और बाकी तो सेम ऐसा ही है। दिस इज़ ए पेन, दीस आर पेंसिल्स। तो यह पेन है, ये सब पेंसिल्स है। तो उसके लिए कैसा करेगा, दिस इज़ ए पेन एंड दीस आर पेंसिल्स। बट यूज़ करना है तो बीच में बट रखना है। दिस इज़ ए पेन बट दीस आर पेंसिल्स। यह पेन है मगर ये सब पेंसिल्स है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ ए फ्रूट, दीस आर वेजिटेबल्स। यह फ्रूट है, ये सब वेजिटेबल्स है। तो दिस इज़ ए फ्रूट एंड दीस आर वेजिटेबल्स। दिस इज़ ए फ्रूट बट दीस आर वेजिटेबल्स। यह फ्रूट है मगर ये सब वेजिटेबल्स है। दिस इज़ आवर टीचर, दीस आर आवर स्टूडेंट्स। यह हमारा टीचर है, ये सब स्टूडेंट्स है। तो एंड और बट कैसा यूज़ करें, दिस इज़ आवर टीचर एंड दीस आर आवर स्टूडेंट्स। बट यूज़ करना तो दिस इज़ आवर टीचर बट दीस आर आवर स्टूडेंट्स। ये हमारा टीचर है मगर ये स्टूडेंट्स है। तो और मगर में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया ना, वैसा ही सेम एंड और बट में मीनिंग खाली अलग है। दोनों अलग हो तो दोनों को लेना पड़ेगा, मैंने बोला ना, इसलिए उसको दोनों का बीच में एंड और बट यूज़ किया, फिर कंबाइन किया। बाकी कुछ भी इसमें नहीं देखना है। ऐसा सेम दिस और दोस। दिस इज़ ए पेन, दोस आर पेंसिल्स। यह पेन है, वो सब पेंसिल्स है। तो दिस इज़ ए पेन एंड दोस आर पेंसिल्स। और मगर होना तो दिस इज़ ए पेन बट दोस आर पेंसिल्स। दिस इज़ ए स्टूडेंट, दोस आर वर्कर्स। तो ये स्टूडेंट है, वो सब वर्कर्स है। तो दिस इज़ ए स्टूडेंट एंड दोस आर वर्कर्स। दिस इज़ ए स्टूडेंट बट दोस आर वर्कर्स। यह स्टूडेंट है मगर वो सब वर्कर्स है, काम करने वाला है। तो दिस इज़ माई सन, दोस आर माई सिस्टर्स सन्स। यह मेरा लड़का है, वो सब मेरा सिस्टर्स का लड़के हैं। तो कैसा करेगा, दिस इज़ माई सन एंड दोस आर माई सिस्टर्स सन्स। बट यूज़ करना है, यह मेरा लड़का है मगर वो मेरा सिस्टर्स का लड़का है। तो दिस इज़ माई सन बट दोस आर माई सिस्टर्स सन्स। तो ऐसा इसमें भी दिस और दोस दोनों अलग सेंटेंस आया तो दोनों को हमको लेना पड़ा मगर बीच में एंड और बट यूज़ किया। ये सेम जो हम लोग ने दिस यूज़ किया ना, उधर पे दैट यूज़ करके आप सेम सेंटेंस को वापस रिपीट करो। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग नहीं आएगा तो सेंटेंस में किधर एंड यूज़ करना है, किधर बट यूज़ करना है, वो आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार मीनिंग के साथ में समझाती हूँ, ताकि मीनिंग नहीं समझ में आता है तो हम लोग कोई भी सेंटेंस बनने में कुछ मतलब नहीं होगा। तो मीनिंग जान के आप लोग पढ़ाई करना है। अभी हम दीस का प्रयोग करेंगे। दीस दोनों जगह पे दीस आया, तो पहले दीस आया तो कैसा है वैसा ही दीस का प्रयोग होता है। फटाफट जाएंगे, इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं है, तो फटाफट जाएंगे। दीस आर गर्ल्स, दीस आर बॉयज़। ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, तो कैसा बोलेगा, दीस आर बॉयज़ एंड गर्ल्स।
तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड उधर बीच में रखा क्योंकि सब्जेक्ट दोनों सेम है, दिस और दिस, तो उसको दोनों को 2 बार यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। दिस आर बॉयज़ एंड दिस आर गर्ल्स ऐसा बोलने का ज़रूरत नहीं, कंबाइन करके एक ही जगह पे बोल दिया, दिस आर बॉयज़ एंड गर्ल्स। नेक्स्ट, दिस आर स्टूडेंट्स एंड दिस आर वर्कर्स, तो दिस आर स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स है। तो दिस आर डॉक्टर्स, दिस आर नर्सेस, तो दिस आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, ये सब डॉक्टर और नर्स लोग है। तो दोनों जगह पे दिस आया तो वापस दोनों को रिपीट करने का जरूरत नहीं। दिस आर जेंट्स, दिस आर लेडीज़, तो दिस आर जेंट्स एंड लेडीज़। दिस आर मेन, दिस आर वुमेन, तो दिस आर जेंट्स एंड वुमेन। तो उसको एक्चुअली विमन यूज़ करना होता है बहुवचन में। वुमन बोले तो एक वचन है, विमेन बोलेगा तो बहुवचन। तो दिस आर मेन एंड वुमेन। ओके, तो इस हिसाब से दिस सेम आया तो हम लोग ने दिस 2 बार रिपीट नहीं किया, डायरेक्ट उसका लास्ट वर्ड के पहले एंड रख के उसको दिस आर, सेकंड सेंटेंस में जो दिस आर है उसको कट करके डायरेक्ट एंड को रख दिया। तो दिस आर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, दिस आर मेन एंड वुमन, ऐसा। अभी उसमें बट करके कैसा यूज़ करेगा, बीच में रखना है। बट यूज़ करना है तो बीच में यूज़ करना है। दिस आर गर्ल्स बट दिस आर बॉयज़, ये गर्ल्स है मगर वो बॉयज़ है। तो बट में हम लोग को पूरा सेंटेंस लेना पड़ता है। एंड में शॉर्टकट यूज़ करता है। बट में हमको ये लड़के हैं मगर ये लड़कियां हैं, तो मगर ये लड़कियां, तो उसमें ये वापस यूज़ करना ही है, तो सेंटेंस को पूरा लेना पड़ता है। बट रखेगा तो सेंटेंस को पूरा लेना ही पड़ता है, ठीक है। बट में शॉर्टकट नहीं होता है। अभी हम लोग दिस और दोस सेम जैसा ही ज्वाइन करना है, बीच में एंड और बट यूज़ करना है। और दिस और दोस अलग है ना, इधर दिस हो गया इधर दोस हो गया, तो दोनों को सेंटेंस को हमको लेना पड़ता है। तो कैसा लेगा, दिस आर बॉयज़, दोस आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं वो लड़के हैं, तो ये लड़कियां हैं और वो लड़के हैं। तो दिस आर बॉयज़ एंड दोस आर गर्ल्स। बट यूज़ करना है तो दिस आर गर्ल्स बट दोस आर बॉयज़, या दिस आर बॉयज़ बट दोस आर गर्ल्स, ये लड़के हैं मगर वो लड़कियां हैं। तो दिस आर स्टूडेंट्स, दोस आर वर्कर्स, ये स्टूडेंट्स है वो सब वर्कर्स है। तो दीज आर स्टूडेंट्स एंड दोस आर वर्कर्स, ये सब स्टूडेंट्स है और वो सब वर्कर्स है। बट यूज़ करना है तो दीज आर स्टूडेंट्स बट दोस आर वर्कर्स। दीज आर डॉक्टर्स, दोस आर नर्सेस, तो मगर के लिए बट यूज़ करना है और के लिए एंड यूज़ करना है। दीज आर डॉक्टर्स एंड दोस आर नर्सेस। दीज आर डॉक्टर्स बट दोस आर नर्सेस। दीज आर जेंट्स, दोस आर लेडीज़, तो दीज आर जेंट्स एंड दोस आर लेडीज़, ये सब जेंट्स है और वो सब लेडीज़ है। अगर बट यूज़ करना तो दीज आर जेंट्स बट दोस आर लेडीज़, मगर वो लेडीज़ है। तो इस हिसाब से दीज और दोस सब्जेक्ट अलग है तो दोनों सब्जेक्ट को लेना है, बीच में एंड और बट यूज़ करना है। एंड बोलेगा तो और बट बोलेगा तो मगर, लेकिन, इतना सा है। तो सब्जेक्ट एक ही होगा तो सिर्फ एक बार लो, सब्जेक्ट एक होगा तो बार बार रिपीटिशन का ज़रूरत नहीं, तो हम लोग एक बार ले लिया। सब्जेक्ट अलग होगा तो दोनों को कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। तो इतना सा फ़र्क है। तो सेंटेंस को कैसा ज्वाइन करना है एंड और बट यूज़ करके आपको समझ में आया। अभी कल दूसरा एक वर्ड लेके आएगा। इतना हमारे पास इतना सारा सेंटेंस पड़ा है ना, तो आज आप लोग ये जो दिस यूज़ किया है उधर सब जगह पे दैट यूज़ करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज मान लो हमारे पास 50 सेंटेंस है तो आप लोग उसको 100 कर सकता है, क्योंकि सब जगह पे दैट यूज़ करके आप 100 सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा होएगा तो कितना बोरिंग होता है, इसके लिए मैं हर सेंटेंस को लेना नहीं चाहती हूँ। यही तो बहुत लंबा है मुझे मालूम है। अभी कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन बाय।